Hello students, how are you? Welcome to the Concept Booster class. आप लोगों को पता है कि अर्थ को हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं? इतने बड़े अर्थ को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? थोड़ा कन्फ्यूज़न है ना, थोड़ा हार्ड भी है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। इसीलिए ग्लोब आज का जो टॉपिक है वो ग्लोब लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। बेटा आप लोगों को मैं एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि ग्लोब आखिर है क्या? व्हाट इज़ ग्लोब? हम लोगों ने पढ़ा है, छोटे बच्चों को हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ और मिनिएचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ग्लोब को हम लोग स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लोब जो है ना बेटा, वो ग्लोब जो होता है वो अर्थ का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अब क्यों बनाया गया ग्लोब को? ग्लोब को बनाने का सिर्फ एक कारण ये है कि हम लोग इतने बड़े वास्ट अर्थ को एक साथ हम लोग नहीं पढ़ सकते, इसीलिए अर्थ को बनाया गया ताकि हम लोग इजीली अर्थ को ग्लोब के थ्रू जान सकें। इसीलिए आज का जो टॉपिक है ग्लोब, इसमें बहुत सारे चीज़ें बनाई गई हैं ग्लोब में। एक सीधी लाइन, एक ऊपर से नीची वाली लाइन। तो इस तरीके से आज मैं आपके लिए ये ग्लोब लेकर के आई हूँ और इसमें वही ग्लोब का पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो ग्लोब है, ये सबसे पहले ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब को इस तरीके से राउंड आपने देखा, ये राउंड ग्लोब सबसे पहले इसमें होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वेस्ट और ईस्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा नॉर्थ पोल, यहाँ लिखा हमने साउथ पोल। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वेस्ट पढ़ते हैं और वेस्ट का W, और राइट साइड में हम इसको ईस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब ग्लोब के बीच में एक बहुत ही सीधी लाइन जाती है, एकदम सीधी लाइन। ये सीधी लाइन क्या होती है? इसको हम लोग बेटा बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर आखिर होता क्या है? EQATOR। Equator is an imaginary line which divides the earth into two equal halves। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। ये सिर्फ ग्लोब में आपको देखने को मिलेगा, आपको अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, इसलिए इसको इमेजिनरी लाइन यानी कि अपने आप से ग्लोब में बनाई हुई लाइन को बताया गया है। अब इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर अर्थ को दो भागों में बांटता है। अब वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? वो दो भाग होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला भाग, क्योंकि नॉर्थ पोल है तो ऊपर वाला भाग जो होता है नॉर्थ होता है, और नीचे जो बॉटम वाला भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? वो होता है साउदर्न। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे हम इसको, हेमिस्फीयर, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब बेटा आप लोग सोचोगे कि मैडम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब समझ में आया कि नॉर्थ मतलब ऊपर और साउथ मतलब नीचे, लेकिन मैडम ये हेमिस्फीयर क्या होता है? ये हो गया हम लोगों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये नीचे वाला भाग हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर आखिर क्या होता है? हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का मतलब यहां क्या होता है? हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ। यानी कि जब हम लोग कोई बॉल लेते हैं या कोई संतरा लेते हैं, कोई एप्पल लेते हैं, जब उसको हम लोग बीच के भाग से काट करके उसको दो टुकड़े करते हैं, इस तरीके से काट करके दो टुकड़े करते हैं, तो वो दो इक्वल हाफ्स में
बढ़ जाता है, तो उसी को हाफ को हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हेमिस्फीयर का मतलब आप समझ जाना, हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ। ठीक है, ये हमने पढ़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमने पढ़ा साउदर्न हेमिस्फीयर, हमने पढ़ा इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो भागों में बांट देता है, और वो दो भाग जो होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बंट जाते हैं। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ, ये जो अर्थ के, ये जो ग्लोब के ये जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। तो ये जो नीचे ऊपर वाला जो ये टिल्ट कर रहा है अर्थ की तरफ, सूर्य की तरफ जो अर्थ हमारा टिल्ट करता है, ये जो है ये एक्सिस है। ये जो बीच से लाइन जाती है इस जगह पे इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, एक्सिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। ये भी अर्थ में नहीं होता, लेकिन हमने ग्लोब में देखा है। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन through the center of the earth, center of the earth which joins, अभी मैं आपको बता दूंगी इसका क्या मतलब होता है, which joins two pole, which joins two poles। वो कौन कौन से पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक्सिस जो है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ में नहीं है लेकिन ग्लोब्स में है। अभी हमने क्या देखा, हमने पढ़ा एक्सिस। एक्सिस में हमने क्या पढ़ा, एक्सिस एन इन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच जॉइंस टू पोल्स। अब हमने इक्वेटर पढ़ा जो कि क्या था, वेयर तो एक सीधी लाइन है अर्थ के बीच में, और दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक्सिस जो है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक लंबी लाइन खींची जाती है। इसको भी हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये क्या करता है, नॉर्थ पोल को टच करता है और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है। तो ये एक्सिस हो गया। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं ग्लोब में। लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं बेटा, लैटिट्यूड्स जो होते हैं, जो नीचे जो लाइन होती है इस तरीके से हमने देखा है ग्लोब में, आप देखोगे इस तरीके से लाइन जाती है। ये जो लैटिट्यूड का मतलब आप समझोगे, लैटिट्यूड का मतलब आप यही समझोगे कि लेटा हुआ। ठीक है, बहुत इजीली आपको समझा देती हूं मैं। लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटा हुआ, और लॉन्गिट्यूड जो लंबा है, यानी कि इस तरीके से लाइन गई, ये हो गई लैटिट्यूड्स। ठीक है, और इसी के से ऊपर से जो लाइन जाती है, ये जो लंबी लाइन गई, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ा ग्लोब में। क्या क्या पढ़ा हमने, इक्वेटर पढ़ा। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो भागों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर हमने पढ़ा हेमिस्फीयर आखिर होता क्या है। हेमिस्फीयर मतलब होता है हाफ। जब हम लोग किसी चीज को दो भागों में बांटते हैं तो उसको हम लोग हाफ, मतलब हाफ को हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमने देख लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, एक्सिस। एक्सिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में जो लाइन खींची जाती है उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, जो सूर्य की तरफ टिल्ट होती है, आधी 25.5 डिग्री में टिल्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होता है, लैटिट्यूड जो नीचे सीधी लाइन, ग्लोब में जो सीधी लाइन जो होती है एकदम लेटी हुई, यानी कि सोई हुई। बहुत इजीली मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोगों को समझना इतने इजी वे में समझाने का बस यही तरीका है मेरे पास कि लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, सोया हुआ। लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा, इसलिए ऊपर से लेके नीचे। तो लॉन्गिट्यूड मतलब जो सीधे नीचे से ऊपर जाती है जो लाइन, उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और लैटिट्यूड का मतलब होता है जो लाइन
सीधी खींची जाती है, लेटी हुई रहती है, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो बेटा आपने ग्लोब के बारे में आज बहुत सारी चीजें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है आपने? इक्वेटर पढ़ा, आपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पढ़ा, आपने साउदर्न हेमिस्फेयर पढ़ा, आपने हेमिस्फेयर क्या होता है ये पढ़ा, आपने एक्सिस पढ़ा है ना, आपने लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पढ़ा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारा वीडियोस देखते जाइए। इसके बाद में आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।